स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आज 10 तारीख हो गई दिसंबर में और आप लोगों के एग्ज़ाम जानते हो कितने बहुत ही करीब हैं। तो ये वक्त जो है किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं यूज करना है ताकि आपका इन कम दिनों में भी आपका अच्छा रिजल्ट बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं PYQ सीरीज, जिसमें हम आप लोगों को 2020 से लेकर के 2024 तक जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं सेट के मैथ के, ठीक है, CBSE बोर्ड के, वो सारे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चौथा सेट हमारा हो गया है, PYQ का स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। ठीक है, ये बेसिक मैथ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारा सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों के लिए मैं एक पूरा लाइव सेशन लेकर के आ सकूं। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो आपको बताना है तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर देखो 2 डिजिट नंबर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर किसका, कंपोजिट नंबर का, तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाता है 2। ठीक है, और 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना, 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों का आपको HCF ले लेना है। तो 4 का आप जानते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है, 1, ये आ गया 1। 10 का आप फैक्टर करें तो 2 5, और यहाँ से 5 से हो जाएगा 1, यानी इसका जो HCF आ जाएगा किसका, 4, 10 का, वो HCF हमारा जो है 2 हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन है वो हमारा A करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इसमें इतना करना था। बात समझ में आई कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आप लोगों का। आपको बस ये पता होना कि चाहिए कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना होता है, कंपोजिट नंबर 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, इन दोनों का HCF ले लो, खत्म। 2 ऑप्शन जो है आपका आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों अगर मेहनत करते रहे, बार बार लगाते रहे क्वेश्चंस को, तो पक्का है आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग अच्छा जो है स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में। यहाँ पर आपको दिया गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस। अच्छा, मैनी सोल्यूशंस, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन है। क्या है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, यूनिक सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन ये होती है हमारे पास कि A1 अपॉन A2, ठीक है, और B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल। इस केस में नो सोल्यूशन, आपको कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है A1 अपॉन A2, ठीक है, और B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो लाइन कैसी हो जाती है, कोइंसिडेंट, और इस केस में आपको मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे ही कुछ कंडीशंस में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो A1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, इसका x का कोफिशिएंट 1 है, तो B1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और C1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -4। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये दी गई है 2x प्लस के वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम A2 की वैल्यू निकालते हैं, A2 हमारा x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, B2 हमारा जो है y का कोफिशिएंट हो जाएगा k, और C2 हमारा जो है कोफिशिएंट हो जाएगा -8। अच्छा, ठीक है,
अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, मैनी सोल्यूशन है, तो मैनी सोल्यूशन के लिए ये वाली हम लोग कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो A1 हमारे पास कितना है 1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, ठीक। B1 1 है, हमें बेसिकली K की वैल्यू फाइंड करना है, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है C करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इतना आपको मात्र करना था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। इसमें जो है बताना है आपको कि दो किस इक्वेशन का रूट होगा। अगर मान लो जैसे दो किसी एक इक्वेशन का रूट है, तो हम उसमें अगर 2 पुट कर दें तो LHS और RHS बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट कि हम मान लेते हैं C जो है, सपोज अगर हम मान लेते हैं कि C जो है इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का ये 2 रूट है, ठीक है। 2x² - 7x + 6 = 0, ठीक। हम मान लेते हैं कि जो है 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसमें मैं x की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो इसमें LHS और RHS अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो है 2 इस इक्वेशन का एक रूट है। तो चलिए पुट कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं 2 का स्क्वायर - 7, यहाँ पे 2 पुट किया +7। और ये मेथड ना हिट एंड ट्रायल की तरह है, हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, कि आपको सभी में चेक करना पड़ेगा, ठीक। तो रखते हैं, तो 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा -14 + 6 = 0, तो ये हो जाएगा 8 - 14 + 6 = 0, ये कितना हो जाएगा 14 - 14, ठीक है, = 0, यानी 0 = 0। LHS = RHS आ गया, LHS = RHS, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आपका C में नहीं आता तो B में चेक करते, A में चेक करते, D में चेक करते, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। यह आपको पता करना पड़ेगा कि 2 जो है किस इक्वेशन का रूट है, और जिस इक्वेशन का रूट होगा 2 उसमें आप अगर 2 पुट कर दोगे तो वो 0 आ जाएगा, मतलब इक्वल आ जाएगा, ठीक है। LHS = RHS, क्लियर। तो नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं अपने अगले इक्वेशन की तरफ, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है इफ एन AP इफ D = -4 A7 = 4 देन फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू, हमें A टर्म फाइंड आउट करना है बेटा, हमें इसमें A टर्म फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सुनो, D की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, -4 है। A7 की वैल्यू हमें दी गई है 4 है, ठीक है, यानी हमारा n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ AP का nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएं, AN = A + n - 1 × D। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें। हमें A7 की वैल्यू फाइंड करना है, A पता करना है, n कितना हमारा 7 है -1 × D हमारा कितना है -4, राइट, ओके। A7 हमें दिया गया है 4 है। अच्छा, A कितना है, A हमें याद करना है, ये हो जाएगा 6 × -4, राइट, और ये हो जाएगा A - 24 = 4, ये इधर आ जाएगा +4 + 24 = A, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 = A, यानी A की जो वैल्यू है हमारी वो 28 आ जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहीं से कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और अभी थोड़ा सा टाइम है, आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोगों को जो भी चैप्टर चाहिए जो नहीं समझ में आया हो मैथमेटिक्स में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको यूट्यूब पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोगों से इतना मानता हूँ कि जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें, थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है
डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आपको क्या करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी है। मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जिसका 0,0 है। लेट से हमारे पास ये कोई पॉइंट है 5,4, राइट। तो इसका ये ओ है, ये ए है, ओ ए के बीच के डिस्टेंस हमें निकालना है कितना होगा, है ना। तो सुनो, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा सुनो, ओ ए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, राइट। अच्छा x1 हमारे पास कितना है 5, माइनस x2 कितना है 0, प्लस y1 हमारे पास कितना है 4, माइनस y2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो √14 यूनिट आ जाएगा, √14 यूनिट, यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है क्लियर। हाँ, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको खुद से भी ट्राई करें। क्वेश्चन आपके पास है ही है, ठीक है, नहीं तो आप 2024 डाल दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर बेसिक का मैथ है, ठीक, आ जाएगा। ठीक, तो फिर इसके खुद से फिर ट्राई करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर आएंगे और उतना आपका जो है स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया साइन ए इक्वल टू 3/5 है, देन वैल्यू ऑफ कॉट ए। अच्छा सुनो, हमें साइन दिया गया है, साइन हमें पता है, साइन कितना है 3/5 है। अच्छा, साइन होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हमें बेस निकालना है यहाँ पर, तो बेस का स्क्वायर है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अच्छा, हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 दिया गया है, ठीक, माइनस परपेंडिकुलर ये 3 दिया गया है, ठीक, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी यहाँ पर आ गया 16। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 16, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। अच्छा, हमें बेसिकली निकालना क्या है, कॉट, तो कॉट होता क्या है, कॉट ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कॉट ए, बेस हमारे पास कितना आया है 4, परपेंडिकुलर है 3, ऑप्शन आप देख सकते हो 4/3 कॉट, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सस्ते क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहोगे बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, जो फार्मूले अगर आपको लोगों को नहीं तैयार हैं, अगर फार्मूले भी अच्छे से तैयार करके उसमें बैठा दिए तो बहुत ही अच्छे नंबर कर सकते हो, मतलब उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं, नहीं आ रहा ये मैथ, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अच्छे से फार्मूला भी लिख दिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको जो है कुछ ना कुछ नंबर उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें बताना इसमें किसकी क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू, अगर देखो इसमें अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन आपका मात्र एक लाइन में ही सिमट के रह जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब सुनो, यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये उधर जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए, यही ना हो जाएगा। अच्छा, इसका देखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, ये उसको उधर भेज दो, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, ये तो आपके फॉर्मूले हो गए, नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो, ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह ये रखूँगा और इसकी जगह ये रख दूंगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। अच्छा,
ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो हमने पहले ही बताया था अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज। अच्छा सुनो, इसके लिए इक्वेशन का इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, के इक्वल्स टू के हमारा जो है कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो उसने पहले ही दे रखा है कि द सम ऑफ जीरोस वो जीरोस इज -5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6। अच्छा, के एक्स स्क्वायर -5x -6, तो ऐसा क्वेश्चन में हमें कहाँ दिख रहा है, देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर्मूला याद रखिए, एक नंबर में आता है, क्वेश्चन आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सीधे उसमें पुट कर देना है। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4r। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 12। मल्टीप्लाई करने पर यानी ऐड करने पर कितना आना चाहिए 11, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12। ठीक है, तो भैया 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम यही कर सकते हैं 12 माइनस 1, मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए ना, तो ये हो गया x माइनस 4। तो सुनो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4, यहाँ से आप 3x कॉमन कर सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, तो 3x कॉमन हुआ, x बचेगा प्लस का 4, यहाँ से आप -1 कॉमन कर लो तो x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, x प्लस 4 कॉमन किया आपने, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 1। अच्छा, इसको अगर हम जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -4, राइट। इसको अगर जीरो के इक्वल रखते हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो हमारे पास दो जीरोस -4 और 1/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, x की एक वैल्यू के एक रूट है -4 और दूसरा रूट कितना है 1/3। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, इसको नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला करा इफ ए पी ए, ठीक है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन। अच्छा देखो, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है कभी वो 0 से छोटी हो नहीं सकती, 0 हो सकती पर 0 से छोटी नहीं हो सकती, और 1 से कभी बड़ी नहीं जा सकती। तो हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, है ना, 1 हो सकती है। तो ऐसा ऑप्शन अगर हमें कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन अगर हमें कहीं दिख रहा है वो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। ठीक है, पाई के टर्म्स में ही निकालना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो पाई के टर्म्स में अगर फॉर्मूला हमने बताया ना, फॉर्मूला याद है तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया TSA,
TSA ऑफ HS यानी हेमिस्फेयर, तो 3 पाई r स्क्वायर होता है बेटा इसका। रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है 7, तो 3 पाई r कितना है 7, इसका स्क्वायर, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 9 3 27 की 7, 2 बचेगा, 4 3 12 2 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बी इज करेक्ट ऑप्शन, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आपके पास होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिया गया है, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर है, ये एंगल हमें 120 डिग्री गिवन है। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 2 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये वाला पूरा हो जाएगा हमारा पास क्या, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। हमें इन दोनों का डिफरेंस, एरिया का डिफरेंस निकालना है बेसिकली। तो पहले तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, तो हमें इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालना रहेगा, राइट। ओके सुनो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इस थीटा लेकर के इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ओ ए बी सी। तो पहले हम लोग इसका पूरा एरिया निकालेंगे, फिर ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस करके पूरे सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो यही एक तरीका है क्या, इसका एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या, ओ ए बी सी ओ। तो इसके लिए हम लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये लगाएं। अच्छा थीटा दिया गया 120 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए 360 ये 6 हो जाएगा, 12 3 36, 7 3 21 3 हो गया। ठीक, 6 से 2 से अगर हम काटते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 3 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 11 गुणे 21। ठीक, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 दूने 22 और 1 23, 231 हो गया ये। ठीक, ये आ गया 231। अब इसमें हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया लेट से हमारे पास डी, और ये बाइसेक्टर है तो 60 डिग्री। ठीक, अच्छा सुनो 60 हो गया। अब हम अगर यहाँ से पहले हम ये साइड निकालेंगे OD, फिर हम ये AD निकालेंगे, तो फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा ही। अगर हम कॉस लगाते हैं, कॉस, तो कॉस अगर हम लगा रहे हैं, कॉस 60 इक्वल्स टू क्या, तो कॉस 60 होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा बेस तो OD हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा OA। अच्छा सुनो, इसकी वैल्यू 1/2, OD हमें निकालना है, OA पता है 21 है, ये 21/2 इक्वल्स टू OD आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हाइट हो गई इसकी OD। अब हम साइन लगा देते हैं, साइन 60, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा OA। ठीक, √60 इसकी वैल्यू साइन 60 की √3/2। AD हमें पता नहीं है, ठीक है, AD हमें निकालना है, OA हमें पता है 21 है, ये इधर आ जाएगा, तो 21 √3/2 इक्वल्स टू AD हो जाएगा। अच्छा हमें AD की जगह यहाँ पर हमें निकालना क्या है AC, तो AC कितना हो जाएगा 2AD हो जाएगा। ठीक है, अच्छा AC इक्वल्स टू 2 इंटू AD, AD की बात करें तो ये हो जाएगा कितना 21 √3/2। अच्छा 2 से 2 खत्म ही हो जाएगा,
तो ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा 21√3, ये आ गया ए सी। अच्छा इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका अगर हम एरिया पुटअप करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अच्छा सुनो, बेस 1/2, बेस हमारे पास है 21√3, हाइट हमारे पास कितना आया था ओडी 21/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 का 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है। अच्छा हमें केवल जो है इसी का एरिया, द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, है ना, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, अब सुनो, हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, अब पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर है 21 इंटू 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 441/7। इसको चाहे तो इससे ख़त्म कर दो 3, ठीक है। तो हमारे पास, इसको हटाओ, कितना बचेगा हमारे पास, देखो 63 गुणे 22, तो 63 गुणे 22 करते हैं, 2 3 जा 6, 2 जा 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 6831, तो बेसिकली 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबका एरिया माइनस कर देंगे, यानी 1386 माइनस 231 प्लस रूट का, उसका ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल ही रखा है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो 441√3/4, ठीक है। तो इसमें से एरिया इसका माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है, इसको सॉल्व करके इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है, आपका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक। तो बस इसमें आपको इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 in two variables x and y represent parallel lines। अच्छा पैरेलल लाइंस हैं तो आप जानते हो क्या होता है, लास्ट वाला नॉट इक्वल होता है, लास्ट वाला नॉट इक्वल होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी तो मैंने बताया था इसे पहले वाले रिलेशन में, ठीक। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है एक्चुअली, देखिए हमें 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 निकालना है यहाँ पर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए बी ओ, हमें ए बी ओ ये वाला एंगल निकालना है। देखो टेंजेंट जो है इक्वल होते हैं, है ना, टेंजेंट इक्वल होते हैं। अच्छा सुनो, ये यहाँ से इस पर 90 डिग्री होगा, ये यहाँ से इस पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला एंगल निकाल लूँ, ठीक है, और सेंटर एंगल निकाल लेता हूँ। पूरा एंगल ये कितना होगा 90 डिग्री। देखो एंगल P, देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना, क्वाड्रिलेटरल बनना है। तो ए पी बी 80 दिया गया है, ए ओ बी पता नहीं है, ठीक, प्लस पी ए ओ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360, राइट। तो 90 90 180 और ये 260, तो ए ओ बी कितना आ जाएगा, 360 में से 100 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला एंगल हमें पता हो गया 100 डिग्री है, ठीक, 100 डिग्री आ गया, ठीक है, 100 डिग्री ये आ गया है। अच्छा ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, ये x
ये x इक्वल ही हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। टेंजेंट क्या है? ए पी इक्वल्स टू पी बी, है ना। तो एंगल भी साइड अपोजिटिव इक्वल एंगल। अच्छा, अगर मैं इन ट्राइंगल्स में ले लूँ ट्राइंगल ए पी बी, तो इसमें मैं ये बोल दूँ एंगल P प्लस एंगल ये x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P हमें पता ही 80 है, प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ 80 है। तो x की वैल्यू 80, 100, 50 आ जाएगा। अच्छा, ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना बचेगा? 40। यानी ए बी ओ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। खत्म, 40 डिग्री। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला आंसर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन जो है, कोई लाइन जो है सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती है, तो सेकंड कहलाती है। खत्म, सेकंड। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पर काटती है तो उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। अच्छा, इससे पहले वाले में क्या था? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। अच्छा, दो बार रिपीट हो गया है, दो बार रिपीट हो गया है। If a pole 6 meter high cast shadow to root 3 meter long on the ground, the sun's elevation। अच्छा सुनो, ये पोल है, क्या है पोल? ये 6 मीटर है, इसकी जो शैडो है 2 रूट 3 मीटर है, तो ये थीटा है, ये और ये जरूरत है परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 6, बेस कितना? 2 रूट 3, है ना। ये खत्म। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना? 3 अपॉन रूट 3। इससे ये खत्म, क्योंकि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 आ जाएगा। और रूट 3 ये कितने की वैल्यू है? 1060 की वैल्यू, तो 1060। और हमारा ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बी और सी सेक्शंस को सॉल्व करेंगे। लगे रहिए। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे नंबर लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। ठीक है। अरे कहाँ गया? हाँ, ठीक है।